नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज का जो वीडियो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। जैसा कि हम सबको पता है कि नीट के फॉर्म जो है वो रिलीज कर चुके हैं। एनटीए के द्वारा नीट के फॉर्म रिलीज कर दिए गए। तो नीट का फॉर्म रिलीज हो गया है, तो इस नीट के फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से वैलिड और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसके बाद ही आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आज हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो नीट का फॉर्म भरने के पहले सबसे पहले जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमारी पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, हमारी खुद की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, फोटो हमारी रिसेंट की होनी चाहिए और फोटो में कम से कम 80% आपका फेस मैच कर रहा हो, ऐसे आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और उसी पासपोर्ट साइज फोटो में आपका जो नाम है, नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, वो नाम नीचे लिखा होना चाहिए। आई बात समझ में। दूसरा है पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। तीसरा है आपके पास सिग्नेचर आपका होना चाहिए। चौथा क्या है, दोनों थंब और ऑल फिंगर्स की टिप होनी चाहिए, फिंगर टिप होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है चौथा, उसके बाद क्या है, क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और क्लास 10th की मार्कशीट के साथ साथ कुछ बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं। तो जिनके पास पासिंग सर्टिफिकेट हो वो अप्लाई कर सकता है, जिनके पास नहीं हो तो केवल 10th की मार्कशीट से काम चला सकते हैं। उसके बाद उसके आगे जो बात है, उसके आगे वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ मतलब आपकी जो फोटो है वो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो उसके प्रूफ में आप 10th क्लास 12th का एडमिट कार्ड ले सकते हैं, या आधार कार्ड ले सकते हैं, या अलग अलग आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं ना। बेसिकली आप वहां से आधार कार्ड से अपनी फोटो को प्रूफ दे सकते हैं, ठीक। और इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है किसकी, कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट हम लोग ध्यान देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो बच्चे SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, ठीक है, उनके लिए, या EWS, ठीक है, EWS जो जनरल कैटेगरी के EWS के स्टूडेंट होते हैं, वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। केवल और केवल जो तुम्हारे जनरल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। और SC और ST वाले स्टूडेंट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट एक बार बनता है जो ऑल टाइम वैलिड रहता है। लेकिन जो EWS के स्टूडेंट हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर OBC के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट हर साल रिन्यूअल होता है, ठीक है। तो वो बच्चे याद रखेंगे जो नॉन क्रीमी लेयर मतलब NBC में आते हैं और जो तुम्हारे EWS वाले होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हर साल ये जो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रिन्यूअल होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बनवा रखा है उनकी कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं बनवा रखा है उनके लिए ऑप्शन आता है फॉर्म भरते समय, है ना। तो तुम्हें क्या लिखना है कि हम आगे दिखा देंगे, एक ऑप्शन आता है उसको क्लिक करना है। तो आप लोगों को अप्रैल मंथ में इसको बनवाना है। तो अगर आप लोग अप्रैल मंथ में बनवाएंगे तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। आई बात समझ में। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको टिक करना। इसके बाद PBD मतलब फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट। और सिटीजन सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरी होता है जो इंडिया में नहीं रहते हैं, क्रॉस द इंडिया रहते हैं, NRI होते हैं, उनके लिए सिटीजन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और इसके बाद एड्रेस प्रूफ एक इंपॉर्टेंट वो डॉक्यूमेंट्स होता है। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप अपने घर का कोई भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, बिजली का या किसी भी तरीके का बिल, या आल तरीके से जो भी आपका एक सॉलिड या परमानेंट, जिसको हम लोग परमानेंट एड्रेस बोलते हैं, या टेम्परेरी एड्रेस, आप अपने होम टाउन से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या होम टाउन में रह रहे हैं, तो जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है वो आप एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो नीट के फॉर्म में जरूरी है वही सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी मिल गई है तो आप ये वीडियो अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना जो नीट का फॉर्म भरने वाला है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए चाहता हूँ अलविदा, जय हिंद।